अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में हमारा थर्ड यूनिट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं यूनिट्स, वो हमारे पास है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो हमारे पास फर्स्ट यूनिट था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में। सेकंड हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया, उसकी कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंस को जिक्र किया उसके बारे में, सेकंड हमारा यूनिट था और हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की। आज हमारे पास थर्ड यूनिट है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं कि हम ये यूनिट जो है कंसंट्रेशन का वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो यूनिट है मोल फ्रैक्शन का, ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए करते हैं। और वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। गैस इन गैस, ये हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, उनकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो, या हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो। तो इन तमाम सॉल्यूशंस के लिए हम जो है मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को यूज़ करते हैं। या ये यूनिट तब भी एप्लीकेबल है उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट मौजूद हो। मोर देन 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो तो उसके लिए भी, यानी उसकी हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, तो तब भी हम यही यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे और यही एप्लीकेबल होगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट जो है उसका मिक्सचर जो होगा उसके लिए हमारे पास होगी रेशियो की फॉर्म में। इट इज़ द रेशियो of the number of moles of it to the total number of moles of all the components present। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई है जो कि हमें क्या जो है इंडिकेट कर रही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं ए, बी और सी, और ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं ए, बी और सी, ये मिल के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ए के उन्हें हम कहेंगे एन ए। नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में बी के प्रेजेंट होंगे हम उसे कहेंगे एन बी, और जो कंपोनेंट सी के नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे हम एन सी। इससे हम डिनोट करेंगे। और मोल फ्रैक्शन ए, बी और सी को हम किस तरह डोनेट करेंगे? बाय एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी। यहाँ पर x हमारे पास मोल फ्रैक्शन का हमारे पास यूनिट होता है जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स ए हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, एक्स सी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सी है। तो ये तमाम जो हैं ये मोल फ्रैक्शन जो है हम किस तरह निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे? इस रेशियो के मुताबिक, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ए के, ए कंपोनेंट के, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट, और तमाम कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का हमने जो है वो टोटल लेना है और उससे हमने उसकी डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को। किस तरह? ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट। और हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स, उनको हमने लिख लेना है ए, बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जिसका हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। उसी तरह हमने मोल फ्रैक्शन बी का भी फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन सी का भी, बस हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और सी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी लिख देना है। अब हमारे पास जो दूसरी बात आ जाती है, यहाँ तो हमने फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया।
अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास जो हमेशा मोल फ्रैक्शन आएगी, यहाँ पर ए लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर कंपोनेंट लिख देती हूँ कि वो कोई भी कंपोनेंट जनरली हम कह सकते हैं, तो वो हमेशा जो है वो लेस देन 1 होगा। हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी कंपोनेंट का वो लेस देन 1 होगा। लेकिन जो सम है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो यानी कि जिस तरह ये हमारे पास सम है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होगा। सम ऑफ एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन थी जो कि आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात की जाए तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। अब हमारे पास जो है हम देख लेते हैं कि अब गैसेस की जो है वो अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे पास मोल फ्रैक्शन को हम किस तरह लिखेंगे, तो तब हमने पार्शियल प्रेशर के डेटा को इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं ऑफ एनी गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस, तब हमने पार्शियल प्रेशर जो है उसको जो है वो यूज़ करना है मिक्सचर के, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस जिसका हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। और हमने इसे डिवाइड करना है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। गैसेस की जो है केस में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस को डिवाइड करना है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ दैट गैस से। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोल फ्रैक्शन से। अब हम एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हमने इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। यानी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है, तो हमने किस तरह इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्वस सॉल्यूशन है जो कि 28% वेट बाय वेट KOH कंटेन कर रहा है। यानी कि हमारे पास जो है इसका मतलब क्या है, हमने इसे जो है रीड करना सीखा था कि 28 हमारे पास ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH हमने फाइंड आउट करना है, यानी हमें फाइंड मोल फ्रैक्शन करनी है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH फाइंड करने का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फार्मूला अप्लाई करना है। वो किस तरह, हमारे पास फार्मूला है KOH की मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH को, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था मोल फ्रैक्शन की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH को डिवाइड करना है हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो तमाम कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूशन में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH तो हम फाइंड कर लेंगे मैस ओवर मोलर मैस, हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो इस तरह जो है हम ये फाइंड कर लेंगे KOH को, लेकिन क्योंकि हमारे पास मैस गिवन है 28 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो है वो प्रेजेंट है KOH का। लेकिन हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मतलब NH2O को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या नहीं है, मोलर मैस तो है हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन मैस गिवन नहीं है इक्वेशन में, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है हमारे पास। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास मैस ऑफ वाटर। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मैस ऑफ KOH हमें गिवन है जो कि 28 ग्राम है, ये सोल्यूट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाता है, सोल्यूट का मैस गिवन है, हमने सॉल्वेंट का मैस फाइंड करना है। तो हमारे पास मैस ऑफ H2O, तो 28 ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जो कि हमने यहाँ से रीड किया। तो हमारे पास कितना बचा, 72 ग्राम। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो तब ये हमारे पास आंसर आएगा 72 ग्राम हमारे पास मैस ऑफ H2 है, H2O। अब हमने सिंपली हमारे पास मैस आ गया, हम मोलर मैस तो फाइंड कर लेंगे। तो हम पहले KOH का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मैस हमारे पास 28 है, KOH का मोलर मैस 56 है, तो हमारे पास 1/2 मोल आ जाएगा हमारे पास KOH का। अगर हम H2O के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें मैस और मोलर मैस, तो मैस अभी हमने फाइंड किया और इसका जो है हमारे पास मोलर मैस वो 18 होता है, तो ये हमारे पास डिवाइड करके आ गया 4 मोल्स। अब हमने सिंपली इसमें जो है वो इस
फार्मूला में इसे अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पर कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH हमारे पास कितने आए, 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH दोबारा 1/2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास कितने आए, 4, 1/2। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 हमारे पास जो है वो ऊपर चला जाएगा। और उसी तरह अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो 1/9 हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन KOH की आ जाएगी। तो यहाँ इस तरह हमने जो है वो मोल फ्रैक्शन फाइंड की। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ये देखें 28% वेट बाय वेट हमारे पिछले यूनिट से जो है वो एसोसिएट है। अगर हमें वो रीड करना आ जाएगा कि किस तरह हमने वेट बाय वेट जो है उसको रीड करना है, तो हम जो है आसानी से जो है वो अपनी दूसरी कैलकुलेशन में जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन यानी दूसरा यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन फाइंड करने का कहा होगा, तो हम उसकी मदद से आसानी से मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट जिस तरह कि हमने यहाँ निकाल सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।